Stop it. Get some help. तो दोस्तों कैसे हो सभी। मापा स्टूडियो का न्यू ईयर का ब्रेक खत्म हो चुका है और हमारा अटैक ऑन टाइटन का न्यू एपिसोड जो है वो आज एयर हो चुका है। तो हम लेकर आ गए हैं वीडियो। और लास्ट वीडियो का जहाँ तक मुझे याद है सभी लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर हम लोगों की बारह बजा दी थी कि हम लोगों ने पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं समझाया है। यार वो प्रीव्यू था अगले एपिसोड का, ठीक है, तो उसके पीछे मत पड़ा करो। हम लोग समझाएंगे, भले ही अगले एपिसोड में समझाएंगे क्योंकि वो अगले एपिसोड की ही मेन स्टोरी रहेगी। तो अब जैसे कि हम सब जान चुके हैं कि हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के 5th एपिसोड को। तो बहुत ज़्यादा बातें कर लिया अब अपन ने, अब हम चलते हैं अपनी मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। तो दोस्तों एपिसोड 5 की स्टार्टिंग के अंदर दिखाया जाता है कि जो राइनर, फैल्को और आनी है वो लोग रिग्रेट कर रहे हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं अब आगे जाके। उनको अभी तक बैड लग रहा है कि उन लोगों ने मार्को को मार डाला और अब उनको मिशन कंटिन्यू नहीं करना है। और प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जो फैल्को है वो एरन के पास लेकर आ रहा है राइनर को, और राइनर सदमे में आ जाता है कि एरन यहाँ पर क्या कर रहा है। और उसी के साथ साथ में वॉर के डिक्लेरेशन की तैयारी चल रही होती है और जो अजुमा भी तो फैमिली की लेडी होती है वो विली से मिलने जाती है। और उसी समय पर एरन राइनर को बैठने के लिए बोलता है और फैल्को को बोलता है कि तुम यहीं पर रुके रहो और सब कुछ सुनो हम लोगों के बीच में क्या बात हो रही है। और वो ये भी बोलता है कि हम लोग ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर कोई भी हम लोगों को ढूंढने नहीं आ सकता आसानी से। उसके बाद में जो अजुमा भी तो फैमिली की लेडी होती है वो वहाँ से चली जाती है और जो अब आनी की मदर है वो वहाँ पर बैठ के ग्रीव कर रही होती है कि आनी मर चुकी है। लेकिन उसके बगल में बैठा हुआ जो आदमी होता है वो बोलता है कि आनी अभी भी जिंदा है, उसने प्रॉमिस करा था कि वो जिंदा वापस आएगी। और जो सभी सोल्जर्स और बाकी के लोग होते हैं वो सभी लोग वेट कर रहे होते हैं कि कब अनाउंसमेंट शुरू होगी। अब अनाउंसमेंट शुरू होती है और जो विली होता है वो एक कहानी सुनाता है जिसके अंदर जो एल्डियंस और मार्लियंस की कहानी होती है। एल्डियंस जो होते हैं उनके पास में सभी टाइटन्स की पावर्स होती हैं और पूरी दुनिया पर रूल कर रहे होते हैं। लेकिन जब उनके पास में कोई भी कंट्री नहीं बची थी फाइट करने के लिए तो उन लोगों ने आपस में लड़ाई करना शुरू कर दी थी। और ऐसा कहा जाता है कि उस लड़ाई का फायदा उठाने के टाइम पे उन लोगों का जो हीरो था हेलोस, उसने उनके आपस की लड़ाई का फायदा उठाया और जो मार्लियंस हैं उनको ऊपर उठा दिया था दुनिया के अंदर। और जो एल्डियंस का किंग था यानी कि क्रिड्स, उसको काफ़ी दुख हुआ था और इस कारण से उसने अपने आप को बचाने के लिए भी एक डिफेंसिव और ऑफेंसिव साथ में एक वॉल बनाई थी, जिन वॉल के अंदर काफ़ी सारे कोलोसल टाइटन्स भरे हुए थे। उन वॉल से उन लोगों ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी थी। अब एरन जो होता है वो रनर से बोलता है कि तुम तो दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी समय पर जो पायक और पोर्को होते हैं उन लोगों को अननोन सोल्जर लेकर जा रहा होता है अपने साथ में, जो पायक को जाना पहचाना सा लगता है। अब उसी समय पायक को एक दूसरा स्क्वाड दिखता है तो उनके पास पहुंच जाती है और उसके बाद में फिर वो वापस आती है। और जो सोल्जर्स थे उनको शायद से लग रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो वो लोग अपने गार्ड पर लगे हुए थे। उसके बाद में वो अननोन सोल्जर उन लोगों को एक घर के अंदर लेकर जाता है और एक रूम के अंदर गिरा देता है, मतलब वो ट्रैप होता है एक टाइप का, तो उसके अंदर गिरा देता है। और थोड़े ही समय के अंदर फैल्को को रियलाइज हो चुका होता है कि उसने उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि राइनर का ओल्ड फ्रेंड यानी कि पैराडाइस आइलैंड का फ्रेंड है वो, और वो एक डेविल आइलैंड से बिलोंग करता है, तो वो खुद अच्छा कहाँ से होगा और उसने ऐसे पर्सन की हेल्प करी है। अब जो विली होता है वो ये भी अनाउंसमेंट करता है कि एल्डियंस असल में बुरे नहीं थे, उन लोगों ने वॉर आपस में छेड़ी थी, लेकिन हेलोस वो पर्सन नहीं था और ना ही टाइबर्स फैमिली थी जिसने उस वॉर को रोका था। असल में जो किंग फ्रिड्स था यानी कि जो एल्डियंस का किंग था, उसको खुद को रिग्रेट हुआ था कि उसने कितनी बड़ी वॉर छेड़ी थी, यानी कि ग्रेट टाइटन वॉर छेड़ी थी और उसके बाद में काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। तो वो रिग्रेट कर रहा था कि उसने ऐसा क्यों करा और अपने आप को उसने उन दीवारों के अंदर बंद कर लिया और एक पीस साबित करी थी सब लोगों के सामने। और हेलोस और टाइबर फैमिली को बोला गया था कि वो लोग उसकी लेगेसी को लेके जाएं कि उन लोगों ने रोका है, ताकि मतलब दुनिया के सामने उनका नाम हो जाए। और हम लोग झूठे एक तरीके से कि उसके नाम को हम लोग आज तक यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी उस फाउंडिंग टाइटन को अब अपने अंदर इनहेरिट करेगा, यानी कि रॉयल फैमिली जो भी इनहेरिट करेगी वो भी पीस चाहेगी, लेकिन जो अभी इनहेरिट कर रहा है वो एरन येगर है, यानी कि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, तो वो चाहे तो इस दुनिया को तबाह कर सकता है और हम लोगों को उसको रोकना होगा और इसके लिए हमें उन लोगों से वॉर करनी होगी। और सभी लोग मान चुके होते हैं। अब जो एरन येगर है वो अपनी पट्टियां उतारता है और पट्टियों के कारण उसकी जो चोट होती है वो हील नहीं हो पा रही होती है, लेकिन पट्टी उतारने के बाद
में धुएं वाली चीज उसके पैरों और हाथों से बाहर आती है और वो हील होने लगता है। बाहर जो विली होता है उसकी अनाउंसमेंट तो अभी भी चल रही होती है और अंदर जो राइनर होता है उसके अंदर काफी ज्यादा रिग्रेट होता है मार्को की डेथ को लेकर। तो राइनर बोलता है कि उसके डेथ के बदले में मुझे मार दो, मुझे कोई दुख नहीं होगा। और बाहर जो टाइबर फैमिली का मतलब जो मेंबर होता है विली, वो भी बोलता है कि मुझे ही मार देना चाहिए। और उसी समय पर जो अपना एरन होता है वो राइनर को उठाता है, उससे हाथ मिलाता है और बोलता है कि हम दोनों सेम है, हम लोगों को ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। मैंने तुम लोगों के बीच में रहकर देखा है इतने सालों तक और मुझे रियलाइज हुआ है कि तुम तो छोटे थे जब तुम्हें सब कुछ सिखाया गया था, तो ये तुम्हारी गलती नहीं थी। तो राइनर को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और इतने में ही जो एरन होता है वो टाइटन में शिफ्ट हो चुका होता है और राइनर भागता है वहाँ से। अपना जो फैल्को होता है वो भी भागता है वहाँ से और एरन अपने टाइटन फॉर्म में आ चुका होता है और पूरी बिल्डिंग को तोड़ चुका होता है और सब लोगों के सामने होता है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड भी खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी और मतलब आनी चाहिए, क्योंकि अभी तक आप लोगों को हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो आई होप आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें, ताकि आप हमारी अटैक ऑन टाइटन और प्रॉमिस नेवरलैंड जैसे किसी भी एपिसोड को मिस ना करें। और उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियो जैसे इस वीडियो पर भी कोई कमेंट नहीं करेगा कि पोस्ट क्रेडिट सीन आपने नहीं समझा है, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन समझाने के लिए नहीं होते हैं, वो आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए होते हैं कि अगला एपिसोड किस बारे में होने वाला है, इसलिए नहीं होते हैं कि वो एपिसोड का हिस्सा है। ठीक है, तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर। फाड़ दिया लिख के फिर गया मैं पन्ने खा, महाराज के आगे कौन पन्ने खा। मिली इज्जत तो बहुत मेरे काम को, पर अब बेटा टाइम हो गया है मेरे धंधे का। हुआ अब बहुत ये लेवलों के टंटे का, करो इग्नोर मुंह बनेगा हर बंदे का। पड़ता फर्क नहीं ये लिखते कमेंट्स में क्या इन्होंने घंटा नहीं मेरा घमंड देखा। आज नाचू मैं बेड़ियां उतार के, कट गए संकट संसार के। प्रजा की इज्जत में महाराज चुप थे, लो दर्शन करो नए मुंह फाड़ के। नए महाराज के शाही ये थॉट्स है, प्रो पहले लेवल था अब बेटा गॉड है। लगी जो दौड़ है भाग रहे सब, मैं बैठा सुकून से यही तो चौड़ है।